और एक दूसरी प्रतिमा भी इसमें है, और वह भी देवी का ही है। और आप लोग भी इतिहास में पढ़े होंगे कि सम्राट अशोक महान के पहली पत्नी का नाम भी देवी ही था, जिनको महादेवी कहा गया इतिहास में। आम भाषा में लोग देवी देवी बोलते हैं, जो विदिशा की रहने वाली थी, एक सृष्टि की पुत्री थी। और उस मतलब शुरुआत से ही, मतलब जन्म से ही उनका परिवार पूरा बौद्धिस्ट था। सबसे पहले देवी टाणी बुद्ध विहार में पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले डॉक्टर आर.पी. मौर्य का स्पीच यहाँ पर सुनेंगे। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। तत्पश्चात खंड खंड बिखरे हुए भारत को पहली बार एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का निर्माण करने वाले भारतीय इतिहास के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को, उनके विचारों को भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले वसुधैव कुटुंबकम के जनक, जियो और जीने दो के संवाहक विश्व विजयी सम्राट अशोक महान को नमन करता हूं। तत्पश्चात आज हम सभी कुछ जानने, कुछ खोजने, कुछ समझने, कुछ सीखने में सक्षम हो रहे हैं। इसका उत्तरदायित्व आधुनिक भारत में के माध्यम से आज हम सभी यहाँ तक पहुंचे हैं और आज इस जगह को, इस स्थल को जानने में कामयाब हुए हैं। क्योंकि शायद ये दोनों दंपत्ति नहीं होते और साथ में इनके अतुलनीय सहयोग करने वाले सहयोगी माता फातिमा शेख और उस्मान शेख साहब नहीं होते। इनको भी नमन करते हुए उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं जिनके त्याग और समर्पण से आप, हम और यह धम्म आज यहाँ देवी टाणी तक पहुंचा है आधुनिक भारत में। क्योंकि इस जगह को देवी टाणी के नाम से जाना जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ साधु जी ना? इधर आसपास में पूरी तरह से यह जगह मशहूर है देवी टाणी के नाम से। टाणी का मतलब होता है, हम लोग का भोजपुरिया भाषा में ऐसे है पाली भाषा, लेकिन अभी भी भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं टाण पर चल जी है, हर जगह यह टाण है। टाण का मतलब ऊंचा जगह जो होता है, बंजर हो जाता है, उसको टाणी बोलते हैं। और देवी का मतलब उस काल में जो है, जिस काल की ये जगह बने हुए हैं, उस काल में देवी जो है कहा जाता था। इतिहास के रूप में अगर हम जाने तो जो माननीय और मानिंद महिलाएं होती थीं, उनको जो है नाम लेकर के नहीं पुकारा जाता था, देवी कह के पुकारा जाता था। सर जी ने बताया भी कि महारानी प्रजापति की जो प्रतिमा है वो महारानी थी, उस समय शाक्य वंश की महारानी थी, इसलिए उनको भी देवी कह करके ही पुकारा जाता था। और एक दूसरी प्रतिमा भी इसमें है, और वह भी देवी का ही है। और आप लोग भी इतिहास में पढ़े होंगे कि सम्राट अशोक महान के पहली पत्नी का नाम भी देवी ही था, जिनको महादेवी कहा गया इतिहास में। आम भाषा में लोग देवी देवी बोलते हैं, जो विदिशा की रहने वाली थी, एक सृष्टि की पुत्री थी। और उस मतलब शुरुआत से ही, मतलब जन्म से ही उनका परिवार पूरा बौद्धिस्ट था, यानी बुद्धिज्म के प्रति उनका आचरण पहले से था। इसीलिए जो है वो उनके बेटा और बेटी भी बुद्धिज्म के प्रति जो है पूरी तरह से समर्पित थे। और वे लोग कभी, जो आज विदिशा जगह है, उस जगह को छोड़ करके कभी जो है मगध में, पाटलिपुत्र में नहीं गए राजमहल में रहने के लिए। तो उनकी भी यहां तस्वीर है। तो इस तरह से हम एक जो है ऐसे जगह पर आए हुए हैं जो सदियों तक गुमनाम था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे आसपास के, जो सर ने बताया, विजय बहादुर सर ने, कि जो चेर और खरवार लोग थे, वो यहाँ के
एक तरफ से कहिए तो मूल निवासी हैं, और मूल निवासियों के दिल और दिमाग से जो परंपराएं होती हैं वो खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती, मिटती नहीं है। कहीं न कहीं बोल चाल, रहन सहन, खान पान में कहीं न कहीं थोड़ा ही सही लेकिन बसी हुई रहती हैं। और उन्हीं बसी हुई संस्कृतियों को आज हम सभी उसे पूरी तरह से उभारने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूरी तरह से विश्वास है कि आने वाले समय में अब ये संस्कृति पूरी तरह से भारत में पुनः स्थापित होगी।